वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। आप देख रहे हैं संख्या रेखा, और संख्या रेखा पर कौन कौन सी संख्याएं होती है इस पर हम चर्चा कर रहे थे। और संख्या रेखा पर आपने देखा था कि एक से लेकर जो गिनने के काम आती है वो सभी संख्याएं कौन सी संख्याएं होती है? प्राकृत संख्याएं होती है। और इन प्राकृत संख्याओं में जीरो को और ऐड कर दिया जाए तो ये सारी की सारी संख्याएं हो जाती है पूर्ण संख्याएं। और इन पूर्ण संख्याओं में अगर इन ऋणात्मक संख्याओं को भी ऐड कर दिया जाए तो ये सारी की सारी संख्याएं कौन सी संख्याएं हो जाती है? पूर्णांक संख्याएं हो जाती है। ये आपने देखा था। और इनके अलावा आपने ये देखा था कि ये जो बटे वाली संख्याएं हैं 18/4, 1/2, -16/6, -4.5, -25/4, ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। ये आपने जाना था। और अब आप देख रहे हैं कि संख्या रेखा पर जो संख्याएं बची हैं वो कौन कौन सी हैं? √2, √3 और -√3। कुछ इस प्रकार की संख्याएं बचती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं के अलावा, यानी परिमेय संख्याओं के अतिरिक्त जो संख्याएं बचती है वो सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती है। नाम भी स्पष्ट कर रहा है, क्योंकि हम जानते हैं अगर हम परिमेय में, क्या लिखा हुआ है ये? परिमेय। इसमें अगर मैं अ जोड़ दूं तो ये बन जाती है अपरिमेय। आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर ज्ञानी शब्द के पहले अ लगा दिया जाए तो क्या बन जाता है? अज्ञानी। यानी जो ज्ञानी नहीं है वो अज्ञानी है, यानी जिसके पास ज्ञान नहीं है वो अज्ञानी है। तो यहां भी यही मतलब निकलता है। अपरिमेय शब्द का अर्थ ही यही है कि जो परिमेय नहीं है। यानी कि संख्या रेखा पर जो संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं है वह सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती है। संख्या रेखा पर जितनी भी संख्याएं हमें मिलती है उनमें अगर परिमेय संख्याओं को हटा दिया जाए, या यूं कह दीजिए कि परिमेय संख्याओं के अतिरिक्त, परिमेय संख्याओं के अलावा जो संख्याएं हैं वो सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती है। और ये चीज डेफिनेशन भी स्पष्ट करती है। तो डेफिनेशन क्या है अपरिमेय संख्याओं की? तो वह संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता अपरिमेय संख्याएं होती है। अब जहां p व q क्या है? p भी पूर्णांक है और q भी पूर्णांक है, और q इज नॉट इक्वल टू 0 तो है ही। तो स्पष्ट हुआ आपको कि अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जो परिमेय नहीं होती है। यानी परिमेय संख्याओं के अलावा जो संख्याएं बचती है संख्या रेखा पर वो सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। और अपरिमेय संख्याओं की हम एक डेफिनेशन और दे सकते हैं। कैसे? आपने दशमलव प्रसार देखा था कि किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार हम 3 प्रकार का देखते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार? शांत दशमलव संख्या, अशांत दशमलव संख्या। अब जो अशांत दशमलव संख्या थी वो हमने देखी थी कि वो 2 प्रकार की होती है। तो अशांत आवर्ती दशमलव संख्या और अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या। अब अशांत आवृत्ति कौन सी होती है? आवृत्ति तो वो होती है जिसमें कोई संख्या रिपीट होती है, यानी किसी संख्या की आवृत्ति होती है। तो ऐसी दशमलव संख्या को हम कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। और जो तीसरे प्रकार की संख्या बची वो कौन सी है? अशांत अनावर्ती। कौन सी है? अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या। अब अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या कौन सी होती है? जिसमें किसी नंबर की आवृत्ति नहीं होती, जैसे कि 2.131333333 और इस तरह से आगे और भी आए। तो हम यहां देख रहे हैं कि यहां कोई अंक रिपीट नहीं हो रहा है। तो ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति होता है, तो हमने वहां भी ये चीज डिस्कस की थी जस्ट पहले पार्ट में कि अशांत अनावृत्ति जो संख्याएं होती है वो अपरिमेय संख्याएं होती है। तो हम इस डेफिनेशन में ये कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति होता है वह संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती है। तो ये अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी है आप देख रहे हैं। यहां √2, √3 या -√3 ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं क्यों है? क्योंकि √2 का दशमलव प्रसार देखिए आप, ये लीजिए √2 का दशमलव प्रसार आप देख रहे हैं
अशांत अनावृत्ति है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इसलिए रूट 2 अपरिमेय इर्रेशनल नंबर है। रूट 3 में भी आप देखेंगे कि इसका दशमलव प्रसार क्या है, इसका दशमलव प्रसार भी अशांत अनावृत्ति है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसलिए रूट 3 भी अपरिमेय संख्या है। और रूट 3 के बाद आप देखते हैं रूट 4, तो रूट 4 परिमेय है या अपरिमेय। हम देखते हैं कि रूट 4 का जवाब आता है 2, और ये शांत दशमलव संख्या है क्योंकि 2 के बाद कुछ नहीं आता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि रूट 4 परिमेय संख्या है। और इसी प्रकार से जब आप देखेंगे कि रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8, इन सभी संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति होता है, इसलिए ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। लेकिन फिर संख्या आती है रूट 9, और रूट 9 का दशमलव प्रसार आपको वही मिलेगा 3.0, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यदि रूट में कौन सी संख्याएं आए, पूर्ण वर्ग धनात्मक, पहली बात तो क्या होनी चाहिए, संख्याएं धनात्मक। अब धनात्मक क्यों होनी चाहिए मैं आपको स्पष्ट करूंगा। धनात्मक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होनी चाहिए। आपने देखा था परिमेय संख्याओं में कि धनात्मक पूर्ण वर्ग संख्या अगर रूट में है तो वो संख्याएं परिमेय संख्या होती है, जैसे कि 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है, अगर वो रूट में है तो ऐसी सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर मैं आपको एक बात और बताऊंगा कि ये संख्याएं ऋणात्मक क्यों नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो हम बात करेंगे थोड़ा सा ठहर के। अब जरा मैं आपको एक बात और बता दूं कि अपरिमेय संख्याओं को, जो हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं, उनको अपरिमेय संख्याओं को हम p से प्रेजेंट करते हैं। किससे प्रेजेंट करते हैं अपरिमेय संख्याओं को? p से प्रेजेंट करते हैं। तो अपरिमेय संख्याओं को p से प्रदर्शित किया जाता है। और अब हम बात करते हैं एक बार वास्तविक संख्याओं की, कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। तो चलिए इसको तो मैं कर देता हूं इरेज, और हम देखते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। आपने अब तक जितनी संख्याओं के बारे में पढ़ा वो सभी संख्याएं कौन कौन सी हैं? अगर मैं कहूं तो संख्या रेखा पर जो संख्याएं हैं वो एक तो परिमेय संख्या है। कौन सी संख्याएं हैं? परिमेय संख्याएं। और कौन सी संख्याएं हैं इनके अलावा? कि जो संख्याएं परिमेय नहीं है वो अपरिमेय संख्याएं हैं। वो सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। और अगर इन परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो ये सारी की सारी संख्याएं कौन सी संख्याएं हो जाती है? ये सभी संख्याएं हो जाती है वास्तविक संख्याएं। इन सभी संख्याओं को मिलाकर हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं। आपने देखा था कि प्राकृत संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती है, पूर्ण संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती है, पूर्णांक संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती है, और परिमेय संख्याएं तो परिमेय संख्याएं होती ही हैं। यानी सारी संख्याएं परिमेय संख्याओं में समाहित है। और परिमेय संख्याओं के अलावा संख्या रेखा पर जितनी भी संख्याएं होती है वो सभी अपरिमेय संख्याएं होती है। और अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, इन दोनों को जोड़ दिया जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस संख्या रेखा पर जितनी भी संख्याएं हैं वो या तो परिमेय हैं या अपरिमेय है। और इन दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, सभी संख्याएं मिलकर क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं। हम कह सकते हैं वास्तविक संख्याओं को हम r से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए r इज इक्वल टू q प्लस p, यानी कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि वास्तविक संख्याएं क्या है। और अब आप जानते हैं कि ये वास्तविक संख्याएं अगर इस संख्या रेखा पर मिलती है, इसीलिए हम इस संख्या रेखा को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या रेखा, रियल नंबर लाइन, हम इस लाइन को कहते हैं। अब वास्तविक संख्याओं के अलावा भी कोई संख्याएं है क्या? जी हाँ, वो संख्याएं कौन सी है? देखिए, वास्तविक संख्याओं के अलावा भी संख्याएं होती है। अभी अभी हमने देखा था कि अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है? रूट में धनात्मक संख्याएं।
अगर रूट में कोई भी संख्या धनात्मक है वो संख्या वास्तविक संख्या होती है। अगर वो पूर्ण वर्ग संख्या है तो परिमेय होती है और पूर्ण वर्ग नहीं है तो अपरिमेय होती है। क्लियर। अब अगर ये सभी संख्याएं ऋणात्मक आ जाए यानी नेगेटिव आ जाए, सारी की सारी संख्याएं कौन सी, पूर्ण वर्ग हो चाहे पूर्ण वर्ग नहीं हो, तो वो सभी संख्याएं क्या कहलाती है, काल्पनिक संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है, काल्पनिक संख्याएं, यानी इनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है। ये सब संख्याएं काल्पनिक संख्याएं हैं जिन्हें अंग्रेजी में इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं और इनको प्रेजेंट किया जाता है आई से। इसलिए आई का उपयोग हमने इरेशनल नंबर्स में नहीं किया है। तो चलिए, एक बात तो समझ में आ गई कि वास्तविक संख्या रेखा पर जो संख्याएं हैं वो सभी रूट में धनात्मक संख्याएं हैं। इसके अलावा ऋणात्मक लगाएंगे तो ऋणात्मक संख्याएं हमें मिल जाएंगी। पूर्ण वर्ग और जो पूर्ण वर्ग नहीं है, सारी की सारी संख्याएं मिलकर रूट में क्या कहलाएंगी, वास्तविक संख्याएं। लेकिन अगर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं तो वो नेगेटिव नंबर्स कहलाते हैं काल्पनिक संख्याएं। जैसे कि अंडर रूट -2, अंडर रूट -3, और इनको लिखा जाता है, अंडर रूट -2 को लिखा जाता है 2 आयोटा, अंडर रूट -3 को लिखा जाता है 3 आयोटा। ये सभी काल्पनिक नंबर हैं। अगर आप देखना चाहें तो आपको पता हो, आप जब ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों खींचते हैं। यानी एक तो आप खींचते हैं वाई अक्ष और एक खींचते हैं आप एक्स अक्ष। एक्स अक्ष पर आप लिखते हैं 0, 1, 2, 3, इधर आप लिखते हैं -1, -2, -3। यानी ये हमारी वास्तविक संख्या रेखा है, ये हमारी वास्तविक संख्या रेखा है। और जो वाई अक्ष पर आप लिखते हैं 1, 2, 3, दरअसल ये क्या है, 1 आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा। और इसी प्रकार से -1, -2, -3, -1 आयोटा, -2 आयोटा, -3 आयोटा। तो ये जो वाई अक्ष है ये काल्पनिक संख्या रेखा होती है। क्या होती है, काल्पनिक संख्या रेखा। और वास्तविक संख्या रेखा और काल्पनिक संख्या रेखा द्वारा मिलकर जो तल तैयार किया जाता है उसमें हमें संख्याएं मिलती है। जैसे यहां कोई संख्या मिलती है तो उस संख्या को हम कह देते हैं 3 + 2 आयोटा। यानी ये संख्या कौन सी संख्या हो गई, ये वाली संख्या हो गई जिसे हम यहाँ बिंदु लगाकर प्रदर्शित कर रहे हैं। तो वास्तविक संख्या रेखा और काल्पनिक संख्या रेखा द्वारा जो मिलकर तल तैयार किया जाता है उसे कहते हैं आर्गेंड तल। और इसके बारे में मैं आपको आगे ज्यादा नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए आप यहीं छोड़िए। इतना ज्ञान तो काफी होगा जो हम अभी ले रहे हैं। तो 9-10 तक अगर आप इतना भी जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि संख्याएं काल्पनिक संख्याएं भी होती है। और ये आप अपनी ही बुक में पढ़ेंगे कि जब काल्पनिक माना जाता है तो हम उसे छोड़ देते हैं। तो ये थी हमारी संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में इन वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं के अलावा भी बहुत सारी संख्याएं हैं, उनके बारे में भी हमें पढ़ना है। तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे बाद में। आज का जो संख्या पद्धति का चैप्टर है या संख्या पद्धति का जो पार्ट है वो हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको अगर ये अच्छे से समझ में आया तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।